ज्यादा लगाना पड़ा है, नहीं तो स्विमिंग पूल तो बहुत छोटी बात लगाने का काम करते। स्टार्ट किया था तो मेरा सबसे पहले ये था कि जिस गाँव में स्पोर्ट्स में ज्यादा बच्चे रुचि ले रहे हैं उसमें हमें सबसे पहले चेंज करना है। सड़कें बाद में बन जाएंगी, रोड बाद में साफ हो जाएंगे, गलियां बाद में बन जाएंगी, सब कुछ बाद में बन जाएगा, लेकिन जो भविष्य है, जो इनका टाइम है, वो बाद में नहीं आएगा। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि पहले इनको हम एक ऐसा मंच दें कि ये अपनी जिंदगी संवार ले सके। हम 5 साल बाद 10 साल बाद भी हम बना लेंगे तो उसका ज्यादा अफसोस नहीं होगा। इनका टाइम निकल जाएगा, वो अफसोस बाद में हमारे पास में नहीं आएगा। तो विधानसभा में विवाद उठाए, मंत्री जी तो बोल बोल जवाब दे रहे थे, आप सबने देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस कर रही हूँ पूरा कि इस गाँव में स्विमिंग पूल जरूर बनवाएंगे हम। जब हमें आप लोगों का सहयोग लेना पड़े, अपने घर से लेना पड़े, कहीं से भी कुछ भी करना पड़े, आप सब इनके रहोगे, ताकत देते रहोगे तो ये एक बिजनेस नहीं, बहुत सारे बिजनेस इस गाँव से निकल के उस मंच पे जाएंगे। और मेरे को भी खुशी होगी और सबको भी आप गाँव वालों को भी खुशी होगी कि हमारी बेटियां इतना ऊंचा काम कर रही हैं। शायद आपके गांव से भी कोई विधायक बन के वो बेटी आपको रिप्रेजेंट करे तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस गाँव में जो स्विमिंग का जो ये बच्चियां कर रही हैं, सर्दी में कभी करना पड़ता है, कभी नहीं करना पड़ता, और जोड़ में करना तो सबसे बड़ा खतरा है। आपको पता होगा पहले तो भी हमारे दो छोटे दो भाई थे, गेम करते थे, वो क्या सुविधाएं नहीं थी, वो उनकी मृत्यु हो गई। हम उसको मृत्यु नहीं बोलेंगे, उसको शहीद बोलेंगे, क्योंकि ये शहीद हुए हैं, वो उस ग्राउंड पे शहीद हुए हैं जहाँ पे हम उस ग्राउंड को अपना माई बाप मान के सुबह शाम उसको पूजा पाठ करके अपना गेम स्टार्ट करते हैं। तो बस आप गाँव वालों का आपने सहयोग दिया था, मेरी जिम्मेवारी मैं अपनी निभाऊंगी कि मैं इन बच्चों को मंच दूं, उनका स्विमिंग पूल बनाऊं, और मेरे लिए कुछ भी होगा स्पोर्ट्स का, अगर आप आधी रात में मेरे को याद कर लेना, स्पोर्ट्स के लिए मैं हमेशा दिन रात आपकी सेवा में रहूंगी। लेकिन मैं अपनी कोशिश करूंगी जो भी उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है, उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद दे पाए तो हम पूरी कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बहुत दिक्कत इतनी है, अपनी सरकार नहीं है तो थोड़ा हम ज्यादा लगाना पड़ा है, नहीं तो स्विमिंग पूल तो बहुत ही छोटी बात लगाने का काम करते। लेकिन आप सब लोग इतना मान सम्मान आज भी दे रहे हो मुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ इन बच्चियों को आप ऐसे ही साथ में रहना, और हमारे लायक जो काम होगा वो हम करेंगे। आप सब छोटे बच्चे हो, मैं हरियाणवी में बोलूंगी, बेटा मेहनत करते रहो, अपने बड़े बुजुर्ग अपने साथ में है ना तो कम सुविधा में भी हम कर जाओगे। ना किसी स्टेडियम में हमें जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ेगी। इस गांव में स्विमिंग पूल होगा, लेकिन एक प्रॉमिस करियो कि इसके बाद में इस गांव में 100 की जगह 200 लड़कियां प्रैक्टिस करती। हमने इतना हंगा लगाया तो हमारी जो यहाँ फायदा हुआ उस चीज का। बच्चे निकले हैं, बहुत सारे बच्चे जॉब करने लग रहे हैं, और बस बड़ी खुशी की बात है। छोटे सपने नहीं देखने हैं कि हमने नौकरी लगना है, सपने बड़े देखने हैं कि हमने ओलंपिक में जाना है। जब निशाना बड़ा लगाओगे तो कहीं ना कहीं तो पक्का पहुंचेंगे हम। छोटा निशाना लगाओगे तो छोटी सोच रहेगी, छोटा निशाना लगाना ही नहीं है, बड़ी सोच रखनी है, बड़े सपने देखने हैं। लेकिन सपने सिर्फ बेड पर लेट के नहीं देखने हैं, मैदान में जाके सपने देखने हैं। जब प्रैक्टिस करें जब वो सपने याद आने चाहिए कि हम वो सपने हमने वो पूरे करने हैं। जब हार जाओ, जब थक जाओ, उसके बाद भी लगे रहना, वो सही मेहनत है। मेरे लायक जो भी होगा वो मैं करूंगी, आप लोग मेरे को सही हो गया ना, आप लोगों का आशीर्वाद रखना, और जरूर हम मतलब स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब यहाँ पर आए हो, आप सोमवीर तो बीच में रहा है, बाकी कुछ शब्द सोमवीर अपने तरफ से ऐड कर देगा, लेकिन हम अपने तरफ से पूरा सहयोग करने को इस काम को तैयार हैं, और हम चाहेंगे कि पूरे जुलाना में हम अच्छा स्पोर्ट्स का कम से कम एक इतना अच्छा करें कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो आप सब आए हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।